जय श्री राम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी को अपने जीवन में घृणा नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए। आइए गुरुदेव के इस मार्मिक प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मसात करते हैं। उससे पहले गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम जिस किसी वस्तु और गुण से घृणा करते हैं उसकी मूल बुराइयां हमारे खुद के भीतर रहती है। हमारी घृणा की मनोवृत्ति इन बुराइयों का एक आरोपण मात्र होती है। इस प्रकार अपनी बुराइयों का दूसरों पर आरोपण करके हम स्वयं अपने आप में इनकी उपस्थिति की आत्मस्वीकृति से बचना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा अचेतन मन बड़ा स्वाभिमानी है। वह किसी भी कमजोरी को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी आत्म स्वीकृति की प्रवंचना से मुक्ति पाने के लिए वह अपनी बुराइयों का घृणा की भावना के रूप में दूसरों में आरोपण कर देता है। अत्यधिक आलोचना की प्रवृत्ति स्वयं की हीनता की द्योतक होती है। गुरुदेव कहते हैं कि घृणा की मनोवृत्ति किसी विशेष विचार को हमारे मस्तिष्क में बिठा देती है। संवेगों के उत्तेजित होने पर कभी कभी यही बाह्य विचार का रूप धारण कर लेती है, और जितना ही अधिक हम उनको भूलना चाहते हैं उतने ही वह हमारे मन को जकड़ते जाते हैं। अंत में मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते। हमारा मन अचेतना अवस्था में जिस किसी विचार को मस्तिष्क में स्थान दे देता है वही विचार कुछ समय के पश्चात हमारी विशेष प्रकार की मनोवृत्ति में परिणत हो कार्य रूप में प्रदर्शित होने लगता है। साधारणतः हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु आध्यात्मिक नियम के अनुसार हमें एक न एक दिन अपनी बुराइयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव अपने अनुयायियों को कहते हैं कि बेटा, जीवन में कभी किसी से घृणा नहीं बल्कि उनसे प्रेम कीजिए। कभी किसी के दुर्गुण नहीं, उनके अच्छे गुणों को देखिए। हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। कोई भी 100% नहीं हो सकता। प्रिय साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए, गुरुदेव के प्रसंगों का आनंद लीजिए, आत्मसात करिए और युग ऋषि के संदेशवाहक की भूमिका निभाते हुए इन प्रसंगों को ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा। जय श्री राम।